हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। अगर आपके पास न्यू बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 12.1 होगी, और अगर पुरानी वाली बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 13.1 होगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन 6 डिस्कस करेंगे आज। तो हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को रीड करने में हम टाइम लेंगे क्योंकि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ए मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है। आपको फिगर भी गिवन कर रखा है। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ फिगर ड्रॉ कर दूं जिससे आप समझ पाओ। ये फिगर आपके लिए ड्रॉ करके दिया है क्वेश्चन ने, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा मेंटेन कर लेना। ये फिगर आपको ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो बुक में ये वाला जो फिगर है वो आपको गिवन कर रखा है, और इसकी इस तरीके से जो डायामीटर है वो 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। एक मेडिसिन है कैप्सूल, एक मेडिसिन कैप्सूल है जो शेप किसकी शेप है, सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फेयर। और इसमें 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं जो शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो, ये वाले हैं ना, ये 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, ठीक है। लिखा हुआ है, मिलीमीटर है। एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और इस कैप्सूल का जो डायामीटर है, डायामीटर क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये मैंने ड्रॉ किया ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो डायामीटर है वो 5 मिलीमीटर है, ठीक है। फिगर में भी मेंशन किया गया है आपके लिए। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया चाहिए। आप मुझे पहले ये बता दें, इस पूरे कैप्सूल का अगर आपको सरफेस एरिया चाहिए तो आपको क्या करना होगा। देखो, ध्यान से देखना किस जगह को आप टच कर पा रहे हो। देखो, ये जो हेमिस्फेरिकल है ना, ये जो हेमिस्फेयर है इसको टच कर सकते हो बाहर बाहर, इस सर्कुलर पार्ट को नहीं कर सकते। इस हेमिस्फेयर में यहाँ एक सर्कुलर पार्ट है जो छिप गया है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है ना, यहाँ ये सिलेंड्रिकल जगह है, इसमें दोनों तरफ से जो है हेमिस्फेयर ऐड कर दिए गए हैं। तो उनका जो सर्कुलर पार्ट था हेमिस्फेयर का वो क्लोज हो गया, यानी वो छिप गया, हिडन हो गया, वो दिख नहीं रहा है। तो अगर तुम्हें इस पूरे एंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया चाहिए तो इस अंदर अंदर का ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका क्या होगा, इसका सी एस ए प्लस इस वाले हेमिस्फीयर का सी एस ए प्लस इस वाले हेमिस्फीयर का सी एस ए, तीनों को ऐड करोगे तो आपका एंटायर कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। देखो, गिवन क्या चीज़ है आपको, पहले ये लिखो गिवन क्या है। इस कैप्सूल की एंटायर लेंथ दे रखी है, एंटायर लेंथ दे रखी है पूरे कैप्सूल की। एंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है, 14 मिलीमीटर है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर है और मुझे चाहिए सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की, देखो ये यहाँ तक इसमें सिलेंडर है, यहाँ तक ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है दोनों एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे इस सिलेंडर की हाइट चाहिए, यानी इस सिलेंडर की लेंथ चाहिए। सिलेंडर की लेंथ और हाइट बराबर होती है, चाहे इसको लेंथ कहो चाहे हाइट कहो। सिलेंडर के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से अगर मैं हाइट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं तो वो कितनी होगी पता है आपको। टोटल कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। अब देखो ये कितनी जगह है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस है हेमिस्फीयर पार्ट की। जब इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है। तो जब डायमीटर 5 है तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी वो 2.5 होगी, यानी 2.5 मिलीमीटर होगी। इज दैट क्लियर। अब 2.5 इधर से कम हो गई और 2.5 इधर से कम हो गई, क्योंकि हेमिस्फीयर की जो रेडियस और हाइट होती है वो इक्वल होती है। ये चीज़ आपको पता होगा।
कि हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस सेम होती है। तो जब इसकी रेडियस 2.5 है तो 2.5 इधर से कम होगी, 2.5 इधर से कम होगी, तो 5 कम होगी। तो अगर मैं सिलेंडर की लेंथ निकालूं या हाइट निकालूं, बात एक ही है, सिलेंडर की हाइट और लेंथ सेम होती है, एक ही बात है। तो 5 कम हो गई 14 में, तो ये 9 मिलीमीटर ही तो बचेगी। इज डेट क्लियर? सिलेंडर की जो हाइट होगी वो 14 माइनस 5 यानी कि 9 मिलीमीटर बचेगी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। आपको दिया था डायामीटर, और लिख लेता हूं मैं, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर 5 मिलीमीटर दिया है। तो रेडियस कितनी होगी भाई? रेडियस तो आधी होती है, हाफ होती है। देन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगी आपकी कितनी? ये हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, हाफ हो जाती है। इज डेट क्लियर? आइए, अब हमें क्या चाहिए? हमें साहब सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल चाहिए। तो क्या क्या चीज हैं जिनका एरिया निकालना पड़ेगा आपको? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल चाहिए अगर, तो आपको क्या निकालना है? CSA निकालना है, किसका? सिलेंडर का। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर और नो? देखो, दो का मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों हेमिस्फीयर एक जैसे हैं। देखो, ये वाला हेमिस्फीयर और ये वाला हेमिस्फीयर, दो का इंटू कर दूंगा तो दोनों हेमिस्फीयर का CSA आ जाएगा। दोनों हेमिस्फीयर का CSA चाहिए और सिलेंडर का CSA चाहिए, तभी तो पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया आएगा। आइए अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRH, ये फॉर्मूला होता है, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? देखो, TSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 4πr², और हेमिस्फीयर का CSA होता है 2πr²। इज दैट क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो 2πRH प्लस 2 2 4πr²। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ से कॉमन लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, या यहाँ पर वैल्यू लगाकर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तुम चाहो तो देखो, यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा H प्लस यहाँ बचेगा 2r। कॉमन लेना आपको आता होगा। इज डेट क्लियर? अब वैल्यू लगा दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू 7। रेडियस कितनी है? रेडियस है 5/2। भाई रेडियस तो वही सिलेंडर की है, वही हेमिस्फीयर की है, और अंदर हाइट, हाइट लगेगी सिलेंडर की, ध्यान रखना। हाइट सिर्फ सिलेंडर की चाहिए। देखो, H सिलेंडर की तो थी यहाँ, तो हाइट चाहिए सिलेंडर की 9 मिलीमीटर। तो 9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है उसकी? हेमिस्फीयर की रेडियस है 5/2 मिलीमीटर, 5/2 मिलीमीटर। इसको देखो थोड़ा सॉल्व कर लेना है आपको। इस 2 से ही 2 कट गया, 22 इंटू 5 करोगे तो 110 आएगा अपॉन 7। देखो, अंदर सॉल्व करोगे 2 से 2 कट गया, 9 और 5 14 हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ, तो 7 से 14 दो बार कट जाएगा, 110 इंटू 2 हो जाएगा, और 110 इंटू 2 क्या होता है? 220 होता है। तो 220 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया आ जाएगा, एंटायर कैप्सूल का। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।